व्हाट इज़ द बेस्ट वे टू गेट रिच एंड वेल्दी, वो भी एक एवरेज और लो मंथली इनकम से। हम सब चाहते हैं कि हम अपने लाइफ में वेल्दी बने और अमीर बने, पर इसका सही तरीका क्या है? देखिए, इसका सही आंसर होगा इन्वेस्टिंग, यानी पैसे से पैसा ग्रो करके। क्योंकि इन्वेस्टिंग ही एक ऐसा तरीका है जिससे आपको प्रेजेंट और फ्यूचर फाइनेंशियल सिक्योरिटी मिलती है और इसके रिटर्न्स इन्फ्लेशन बीटिंग होते हैं, यानी महंगाई का मुकाबला कर सकती है। पर आज के ज़माने में जहां मार्केट में इतने सारे इन्वेस्टिंग अपॉर्चुनिटीज़ हैं, हम कौन से वाले चूज़ करें जिससे हमें सेफ और अच्छा रिटर्न मिल सके? तो इस वीडियो में जानेंगे कुछ बेस्ट इन्वेस्टिंग मेथड या स्कीम्स जो आपको आपके इन्वेस्टमेंट जर्नी शुरू करने में हेल्प करेगी। तो इसे बिना स्किप के एंड तक ज़रूर देखना ताकि आपको फुल नॉलेज मिल सके। ऑलराइट, तो इन्वेस्टमेंट हाई रिस्क और लो रिस्क के हिसाब से आता है। तो पहले कुछ लो रिस्क इन्वेस्टमेंट्स को समझ लेते हैं। पहले ही आ जाता है हमारा सबसे पॉपुलर इन्वेस्टमेंट स्कीम, जिसे कहते हैं बैंक एफडीज या फिक्स्ड डिपॉजिट्स। इसमें आप एक लंप सम अमाउंट इकट्ठा करके एक फिक्स टेन्योर के लिए आप लॉक इन कर सकते हैं, जो कि मिनिमम 7 दिन का होता है और मैक्सिमम 5 साल का होता है। इंटरेस्ट की बात करें तो नॉर्मली 5 से 7% तक इंटरेस्ट रेट आपको मिल जाता है, जो कि सेविंग्स अकाउंट से थोड़ा ज़्यादा होता है। और अगर आप अपना पैसा लॉक इन पीरियड या मैच्योरिटी से पहले निकाल लेते हैं तो बैंक आप पर एक पेनल्टी लगा सकता है। तो बेस्ट है मैच्योरिटी तक पैसा होल्ड करना, इससे अच्छा खासा आपका पैसा कंपाउंड हो जाता है। लो रिस्क में सेकंड आ जाता है प्रोविडेंट फंड्स। अब प्रोविडेंट फंड्स में आपको 7 to 8% पर एनम का इंटरेस्ट मिल जाता है, जो कि करंट रेट है। अब इसमें 2 टाइप्स आ जाता है। एक है ईपीएफ यानी एम्प्लॉयमेंट प्रोविडेंट फंड्स। ये सिर्फ एम्प्लॉयज़ के लिए होता है फॉर बोथ गवर्नमेंट एंड प्राइवेट सेक्टर्स। किसी भी संस्था में अगर 20 से ज़्यादा वर्कर्स काम करते हैं तो ये ईपीएफ वहाँ के लिए एप्लीकेबल हो जाता है। दूसरा है पीपीएफ यानी पब्लिक प्रोविडेंट फंड। इसमें कोई भी जनरल पब्लिक इन्वेस्ट कर सकता है। अगर आप सेल्फ एम्प्लॉयड है, अगर आपका कोई बिजनेस है, तो आप इसमें आराम से इन्वेस्ट करना शुरू कर सकते हैं। इसमें आप साल का मिनिमम 500 से लेके 1,50,000 तक इन्वेस्ट कर सकते हैं। और अगर आपका इन्वेस्टमेंट 1,50,000 से ज़्यादा होता है तो ये एक्सेप्ट नहीं होता। पर इसका सबसे ज़्यादा बेनिफिट टैक्स में मिलता है, यानी आपके इन्वेस्टमेंट्स टैक्स फ्री होते हैं। इसका लॉक इन पीरियड 15 साल का होता है। और अगर आप इसमें इन्वेस्टमेंट शुरू करते तो पहले 5 साल तक कोई विड्रॉल नहीं कर सकते, यानी इसमें लिक्विडिटी बहुत कम है। पर ओवरऑल ये बहुत ही वर्थ इट है। तो आप अगर चाहते हैं तो इसमें अकाउंट खोल सकते हैं अपने नियरेस्ट पोस्ट ऑफिस में जाके, या फिर आजकल ऑनलाइन में भी इसका प्रोसेस आपको मिल जाता है। नेक्स्ट आता है एनपीएस यानी कि नेशनल पेंशन स्कीम। ये एक रिटायरमेंट सेविंग स्कीम है और इसमें आप साल का 1,500 से लेके कुछ भी अमाउंट तक इन्वेस्ट कर सकते हैं। अगर आप अपना इन्वेस्टमेंट 2 लाख के अंडर रखते हैं तो इसमें कोई टैक्स नहीं लगता और उसके ऊपर के अमाउंट पर अंडर सेक्शन 80C एंड 80CCD टैक्स लगता है, इनकम टैक्स स्लैब के हिसाब से। एनपीएस में आपको 9 to 12% तक का इंटरेस्ट रेट देखने को मिल जाता है। पर क्योंकि एनपीएस अलग अलग एसेट्स पे इन्वेस्ट करता है, जैसे कि स्टॉक्स एंड बॉन्ड्स, ये इंटरेस्ट रेट थोड़े डिफरेंट भी हो सकते हैं आपके लिए या आपके रिस्क के हिसाब से। आपको चॉइस मिलता है आप अपना मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट किन एसेट्स पे रखना चाहते हैं। इसमें भी पीएफ जैसा लिक्विडिटी कम है और क्योंकि एक रिटायरमेंट सेविंग स्कीम है तो आप इस पर 60 ईयर्स ऑफ एज तक इन्वेस्ट कर सकते हैं। इसके बाद आप अपने इन्वेस्टमेंट का 60% विड्रॉ कर सकते हैं और बाकी 40% आप मंथली पेंशन के हिसाब से भी निकाल सकते हैं। और अगर आप एनपीएस में इन्वेस्टमेंट शुरू करते हैं तो पहले 3 साल तक आप कुछ विड्रॉ नहीं कर पाएंगे। ओनली इन इमरजेंसी सिचुएशन, वो भी 3 साल बाद, जैसे कि घर में शादी या एजुकेशन के लिए फ़ीस देना, आपको अलाउ किया जाता है यहाँ से विड्रॉ करने के लिए। और 5 साल में आप सिर्फ 3 बार ही विड्रॉ ले सकते हैं, यानी इसमें लिक्विडिटी बहुत ही कम है। देखिए, अच्छा रिटर्न देने वाला इन्वेस्टमेंट लॉन्ग टर्म के लिए बहुत ही बेनिफिशियल होता है। तो कोशिश कीजिए अगर आप एनपीएस में इन्वेस्ट करते तो इसे मैक्सिमम पीरियड तक होल्ड कर पाए। अब हम अपना रिस्क को थोड़ा सा बढ़ाएंगे और समझेंगे म्यूचुअल फंड्स को। म्यूचुअल फंड्स बहुत ही ज़्यादा लिक्विड होता है, यानी आप कभी भी पैसा डाल सकते हैं, कभी भी निकाल सकते हैं और इसमें रिस्क के हिसाब से आपको रिटर्न्स मिलते हैं। लो टू मॉडरेट रिस्क पर आपको 9 से 12% तक का रिटर्न मिल जाता है। हाई रिस्क में आपको बहुत ही ज़्यादा 20 to 30% तक का रिटर्न भी देखने को मिल सकता है। साउंड्स टेम्पटिंग, राइट? पर हाई रिटर्न स्कीम्स में आपको पूरा रिसर्च करके इन्वेस्टमेंट करना है, नहीं तो आपका पूरा इन्वेस्टमेंट डूब भी सकता है और आपको नेगेटिव रिटर्न मिल सकता है, यानी आपका टोटल लॉस हो सकता है। तो चूज़ कैसे करें कौन से म्यूचुअल फंड्स में हमें इन्वेस्ट करना है? देखिए, रिस्क के हिसाब से आपको 2 टाइप्स मिल जाएंगे म्यूचुअल फंड्स में भी। पहला आता है इक्विटी, दूसरा आता है डेट फंड्स। अब इक्विटी और डेट फंड्स में भी अलग अलग टाइप आता है, इसका मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको एक्सप्लेनेशन दे दूंगा, नहीं तो ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबा हो जाएगा।
इक्विटी फंड्स में रिस्क ज़्यादा होता है और चांसेस है आपको रिटर्न्स भी ज़्यादा मिले, क्योंकि आपका इन्वेस्टमेंट अलग अलग स्टॉक्स और सेक्टर्स में इन्वेस्टेड होता है। तो अगर ये स्टॉक्स अच्छा परफॉर्म करते हैं तो आपको बहुत अच्छा रिटर्न मिल सकता है। जबकि डेट फंड्स बहुत ही मॉडरेट या लो रिस्क के होते हैं, क्योंकि इसमें आपका इन्वेस्टमेंट गवर्नमेंट बॉन्ड्स या कॉर्पोरेट डेट सिक्योरिटी जैसे फिक्स्ड इनकम इंस्ट्रूमेंट में इन्वेस्टेड होते हैं। तो अगर आप बिगिनर हैं तो अपना म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट डेट फंड से भी शुरू कर सकते हैं। फाइनली आता है स्टॉक मार्केट या फिर शेयर मार्केट इन्वेस्टमेंट, जो कि रिसेंट टाइम में काफ़ी पॉपुलर हुआ है। ये बहुत ही हाई रिस्क इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं और इस पे इन्वेस्ट करने के लिए आपको नॉलेज का होना बहुत ज़रूरी है। बेसिकली यहाँ क्या होता है, आप अलग अलग कंपनीज के स्टॉक्स बाई कर सकते हैं और जैसे उनका प्राइस राइज होता है आप उन्हें सेल करके प्रॉफिट कमा सकते हैं। अगर आप अच्छे और वैल्यू स्टॉक्स में इन्वेस्ट करते हैं देन चांसेस आर आपको बहुत ही अच्छा रिटर्न मिल सकता है। पर इसका उल्टा भी हो सकता है अगर आप ठीक से रिसर्च नहीं करते और आप किसी गलत स्टॉक्स में इन्वेस्ट कर लेते हैं। तो इसके लिए आपको पूरा नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करने के लिए आपको चाहिए एक डीमैट अकाउंट, जो कि आजकल बहुत ही आसानी से बन जाता है। मल्टीपल प्लेटफॉर्म्स अवेलेबल है, आप कुछ भी इनमें से चूज़ कर सकते हैं और अपना इन्वेस्टमेंट जर्नी शुरू कर सकते हैं। ऑलराइट, आई होप आपको ये सारे पॉइंट्स समझ आया होगा। फिर भी अगर आपका कोई कन्फ्यूजन रह गया देन कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए, या फिर आप मुझे इंस्टाग्राम में भी डीएम कर सकते हैं, आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वीडियो अच्छा लगा हो देन प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड क्लिक द बेल, और सबके साथ शेयर करना ताकि सबको ये वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन मिल सके। आई विल सी यू ऑन द नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए गुड बाय।